आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो और आपने यहाँ पे बिना किसी जल्दबाजी के जहाँ पे अच्छी ट्रेड ली हो। तो सिंपल सा लास्ट डे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जस्ट एक पैरेलल चैनल ड्रॉ रहेगा यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ मैक्सिमम 760 तक के टारगेट और नीचे की तरफ थे मैक्सिमम 580 तक के टारगेट। रिपीट करके बताता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे टारगेट का बताया था। तो यहाँ पे ओपनिंग से लेके यहाँ पे हाई तक का एक पॉइंट मैंने लगाया था और इसे इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा। तो ऊपर की तरफ 756 के आसपास के टारगेट बनते थे और नीचे की तरफ बनते थे जहाँ पे 580 तक के। तो निफ्टी गैप अप ओपन रही 765 पर और नया जो लाइफ टाइम हाई बना है निफ्टी का, ऑल टाइम हाई ये है 768 का। तो उसके बाद यहाँ पे निफ्टी ने पहले ही कैंडल काफ़ी बड़ी रखी अराउंड 90 पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग रही इस पैरेलल चैनल के बाहर। तो चांस थे कि भाई अगर गैप अप रही है तो जहाँ तक जाना ही जाना है इसे, तो जहाँ तक गई इसके ऊपर भी जा सकती थी। ठीक जैसे जे स्विंग बनाया था ये ऊपर की तरफ जा सकती थी, लेकिन इस स्विंग को इसने तोड़ा नहीं। ये वाला स्विंग यहाँ पे बनाया जो निफ्टी ने, इस स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ सकती थी इस पॉइंट पे, लेकिन नहीं तोड़ पाई। तो जब नीचे की तरफ भैया यहाँ पे एक तेजी दिखने को मिली जहाँ पे कि भाई अब बहुत हो गया ऑल टाइम हाई, अब थोड़ा सा जहाँ पे इसे नीचे जाने की जरूरत थी। तो ठीक है, जहाँ पे निफ्टी आई और उससे भी अच्छी बात है कि इस पॉइंट निफ्टी ने रिस्पेक्ट यहाँ पे दे दी है सेकंड यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ भी अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया। तो अब कल है एक्सपायरी डे निफ्टी का, बिकॉज थर्सडे हॉलीडे है। तो कल ही बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी डे है, निफ्टी का भी। तो दोनों के लिए जहाँ पे एक एक्सपायरी हमें मिल रही है, तो थोड़ा सा मैं जहाँ पे कहूँगा कि ध्यान रखना है। वैसे तो जी बैक से तो बाकी दिन मैं कहता हूँ कि हाँ एक्सपायरी डे अगर होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं इसी चीज़ को अपडेट करूँगा यहाँ पे पैरेलल चैनल को। तो उससे पहले यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट कर लेते हैं जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 768 का, यहाँ पे 768.40, इसे यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ सबसे पहले बाई 768.40। तो ये यहाँ पे हो गया ऑल टाइम हाई, और आज का लो जो निफ्टी का रहा है वो रहा है 612। तो इसे भी जहाँ पे मैं अपडेट करूँगा बाई 612। ये दोनों चीज़ें जहाँ पे अपडेट है, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कल के दिन हमें 2242 पे शो हो जाएगी। ठीक जैसे कल की जो क्लोजिंग है जहाँ पे हमें उसकी जस्ट लाइन शो हो रही है जहाँ पे इसकी 667 की। तो ये यहाँ पे डन है। तो अब करना क्या है, कल जस्ट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे पैरेलल चैनल अपडेट कर देता हूँ मैं कि कितनी रेंज में हमें अगर निफ्टी मिलेगी फ्लैट ओपनिंग, तो कौन सी रेंज है जिसके बाहर निकलने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड जो है वो करनी है। तो ऊपर की रेंज लगभग 675 के आसपास बन रही है निफ्टी की। तो ये यहाँ पे अपडेटेड है, और नीचे की तो ठीक ऑटोमेटिकली यहाँ पे 617 आ गई है, लेकिन जी हाँ यहीं पे रहेगी, तो इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए सिंपल सा मैंने ऊपर से पैरेलल चैनल उठाकर जहाँ रखा है और ये इस रेंज के बीच में आ चुका ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे थोड़ा एडजस्ट किया हो। तो जहाँ पर ये भी चांस है अब कि जैसा ही ये ऊपर और नीचे का मूवमेंट है वो हमें अब कल के दिन मिल सकता है। कैसे मिलेगा, लास्ट 2 डे जहाँ पे देखने हैं, और ऊपर की तरफ जो प्रीवियस हाई जो है वो यहाँ पे मार्कअप है। नीचे की तरफ निफ्टी अब वही हमें 550 तक नीचे जाती हुई दिख सकती है, यानी कि
अगर निफ्टी 620 को तोड़ती है तो 550 तक के टारगेट बड़े आराम से जहाँ पे मिलेंगे, और अगर 675 को तोड़ती है तो 775 तक के 100 पॉइंट ऊपर के तरफ के बड़े आराम से मिलेंगे। लेकिन नीचे की तरफ हमें जहाँ पे 620 से लेके 550 तक, तो जहाँ पे 70 पॉइंट नीचे की तरफ आराम से मिलेंगे और 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आराम से मिलेंगे। शर्त यही है जहाँ पे कि फ्लैट ओपन जहाँ पे होना चाहिए निफ्टी को। और गैप अप के लिए अगर गैप अप होती है तो गैप अप कहीं ना कहीं इसे 704 से लेकर 690 से 710 के बीच में अगर ओपन होती है तब चांस रहेंगे कि ये कुछ टाइम 770 से लेकर 700 के बीच में टाइम स्पेंड करेगी। उसके बाद किसी भी समय जहाँ पे टूटती है मार्केट किसी भी तरफ, तो वहाँ पे जितनी ये रेंज रहेंगी, जैसे कि 70 पॉइंट की रेंज है, तो ऊपर नीचे 150 पॉइंट तक के चांस जो है वो रहेंगे मूवमेंट के। और उसके अलावा गैप डाउन अगर रहती है तो गैप डाउन जहाँ पे 580 के नीचे अगर रहती है तभी पुट में एंट्री बनेगी, और एंट्री भी तब बनेगी अगर 580 के नीचे रहती है, तब एंट्री यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर की तरफ 610 या 620 तक एक अप मूव मिल सकता है। उसके बाद गिरावट नीचे की तरफ आएगी, और वो गिरावट फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है 500 तक, या उससे नीचे भी, उसके नीचे यहाँ पे फिर 470 तक जहाँ पे फिर नीचे देखने को मिलेगी गिरावट। तो इन चीजों कल के दिन के लिए ध्यान रखना है, और फिर देखते हैं फ्राइडे के लिए कि कहाँ पे हमें मूवमेंट जो है निफ्टी का मिलेगा। तो बस इतना सा ध्यान आप पे रखना है। तो ओके दोस्तों, ये मेरा ट्रेडिंग डे कल का रहेगा 68 वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024। ओके दोस्तों, थैंक यू।